जीओसी का थर्ड टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन, ये आता है परमानेंट इफेक्ट में, थर्ड टॉपिक आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हमने इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंड्यूसमेंट ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी दो टाइप के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। उसी तरीके से हमने अगला पढ़ा था मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, प्लस एम और माइनस एम। इसके अंदर क्या खास बात होती है मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट क्यों हो रहे थे, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहा था, कॉन्जुगेशन क्रिएट हो रहा था। कॉन्जुगेशन क्रिएट हो रहा है मतलब उसके अंदर डिस्टेंस के कोई लेना देना नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो उसके अंदर हमें सोचना पड़ रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसे हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम इसे बोल देते हैं। इसके लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो होते हैं मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, एक हमारा डबल बॉन्ड होगा, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक क्या होगा हमारे पास, फ्री रेडिकल। क्या होगा हमारे पास, एक फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो मैं बताता हूँ। ये हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल के लिए मॉलिक्यूल लिया, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, अब आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब सबसे पहले आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हो रहा है। ठीक है, तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 2 3, तीन सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो जब तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2। क्या आती है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अब यहाँ पर इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखिए 1 2 3 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई मेरे पास, sp3। तो sp2 से अटैच्ड sp3 कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं उन्हें हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे उसे हम, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये वर्क कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, आपको दिख रहा है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब ये स्टेबल कैसे होगा, तो देखिए आपको पता है जब भी मतलब अगर हम अपनी लाइफ के बारे में भी बात करें तो जो ज़्यादा वीक होता है सबसे ज़्यादा मतलब उसी की कुर्बानी दी जा रही है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर जो कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन है थोड़ा उससे वीक है। तो आप देखिए ये क्या करेगा, हाइड्रोजन, कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन को क्या करना है, मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा, आप मेरा पूरा का पूरा बॉन्ड आप ले लीजिए। ठीक है, और मुझे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से बन गया। फिर इस वाले हाइड्रोजन ने बोला तो फिर ये वाला हाइड्रोजन भी तो बोल सकता है कि मुझे भी क्या चाहिए, इस पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, आप एक चीज यहां पर नोटिस कर सकते हैं, कार्बन की स्टेबिलिटी बराबर है। ठीक है, थर्ड में अगर मैं इसको देखूं तो ऊपर वाला हाइड्रोजन भी बोल सकता है, थर्ड में ऊपर वाला हाइड्रोजन भी बोल सकता है कि मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए। क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब आप देखो तीनों के अंदर देखिए आप। ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन ने पूरा का पूरा बॉन्ड ट्रांसफर करा, इस वाले हाइड्रोजन ने पूरा का पूरा बॉन्ड ट्रांसफर करा, इस वाले हाइड्रोजन ने पूरा का पूरा यहाँ पे बॉन्ड ट्रांसफर करा। ठीक है, तो अब एक चीज यहां से क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में कि जितने अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो मेन काम करना है वो हमें अल्फा एच गिनना है। क्या गिनना है हमें वहां पर, अल्फा एच गिनना है। ठीक है, तो मैंने बताया पाई बॉन्ड के अंदर भी हम पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो होता ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और फ्री रेडिकल मतलब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाता है। इन तीनों में ही ऑक्टेट अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ आपके पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया।
चलिए अब आप देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, हमारे पास 5 क्वेश्चन लिए हैं। अब हम इसे डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे? ये तो हो गया, हम इतना बनाएंगे तो हम सोल्व नहीं कर सकते। इसमें बस आपको एक जो चीज़ है वो दिमाग में क्लियर रखनी है, sp2 से अटैच sp3 कार्बन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर sp2 अटैच sp2 कार्बन देखना है। तो देखो, जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो sp2 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो देखो, अगर थोड़ा अभी आप GOC पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पर 2 sp2 कार्बन है, 1 और 2। ठीक है, ये दोनों क्या है? sp2 कार्बन। उससे अटैच 3 sp3 कार्बन है। क्या है यहाँ पे? 3 sp3 कार्बन है। अब देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं कार्बन लगाऊंगा, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड लगा दूंगा हाइड्रोजन के, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। तो अब आप देखिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ। sp2 से अटैच sp3 कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उससे हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? 9 अल्फा H। कितने हो गए टोटल यहाँ पे? 9 अल्फा H। उसी तरीके से देखिए, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला कार्बन जो है मेरा क्या है? sp2 है। क्या है ये वाला कार्बन? sp2 है। इससे अटैच ये sp3, ये sp3 और ये sp3। तो यहाँ पर भी क्या है? 3 अल्फा H, 3 अल्फा H और 3 अल्फा H। तो टोटल यहाँ पर भी क्या हो गए मेरे पास? 9 अल्फा H हो गए। ठीक है, अब सी वाले में देखते हैं। इसके अंदर देखो, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अब ये एक sp3, ये एक sp3, ये एक sp3, एक ये sp3। तो यहाँ पर एक sp3 कार्बन पे 3 अल्फा H होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल कितने अल्फा H हो गए? 12 अल्फा H। ठीक है, अब डी वाले के अंदर देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो ये मेरे पास क्या हो गया? sp2 कार्बन। इससे अटैच एक ये sp3 कार्बन है, एक ये sp3 कार्बन है और एक ये sp3 कार्बन है। तो सब आप देखिए, यहाँ पर लगेगा CH3, यहाँ पर भी लगेगा अपना CH3, बट यहाँ पर क्या लगेगा? CH2, क्योंकि इसके अंदर आगे भी बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, 3 अल्फा H, 3 अल्फा H और 2 अल्फा H। टोटल कितने हो गए? 8 अल्फा H। कितने अल्फा H हो गए? टोटल 8 अल्फा H। अब इसके अंदर देखिए, ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है। तो क्या इस sp2 कार्बन से कोई अल्फा H लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। इस वाले sp2 कार्बन से कोई sp3 कार्बन अटैच है? नहीं है। इस sp3 कार्बन, इस sp2 कार्बन से कोई sp3 कार्बन अटैच है? हाँ, ये वाला अटैच। कितने H होंगे इसके पास? टर्मिनल पे है तो यहाँ पर 3 अल्फा H हो जाए। ठीक है, तो हमें इस तरीके से क्या करना है? हमें अल्फा H कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है तो सबसे ज़्यादा जो हम इंपॉर्टेंस देते हैं वो देते हैं एरोमेटिसिटी को, उसके बाद हम देते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट को, उसके बाद देखते हैं हम किसको? अल्फा H, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन को, देन लास्ट में क्या आता है? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो हम इस तरीके से इन सब के अल्फा H आते हैं। आपको बेसिकली जितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डायरेक्टली अटेम्प्ट करने हैं, आपको ये बना के स्ट्रक्चर नहीं। ये तो आपको मैंने पूरा कि हम किस तरीके से वर्क होता है, क्योंकि अगर आप देखिए 12 अल्फा H है तो यहाँ पे 12 के 12 मुझे क्या बनाने पड़ेंगे? हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। लेकिन हम कंपटीशन पे वर्क कर रहे हैं तो हमें सिर्फ माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन से अटैच sp3 कार्बन है तो वहां पर जितने H लगे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अल्फा H है। लेकिन हमें स्ट्रक्चर भी पता बनाना आना चाहिए। देखो, यहाँ पर sp2 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 है, 3 sp2 कार्बन है लेकिन sp3 एक ही अटैच्ड है। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन पे भी कमांड होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये किसके अंदर पार्ट देखा जाता है? ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपको इस पर भी वीडियो नीड होगी तो आप बोलिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट करते हैं। ओके।